दोस्तों, तो वीडियो का क्रम हम आगे बढ़ाते हुए आज इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 हम देखेंगे। सोचो, साल है 1861। ब्रिटिश ने इंडियंस को काउंसिल्स में बिठाया, लेकिन बोला कि चुपचाप बैठो, ना बजट पर बोलना है ना सवाल पूछना है। 31 साल के बाद सिचुएशन बदल चुकी थी, कांग्रेस बन चुकी थी, इंडियंस आवाज़ उठा रहे थे। ब्रिटिश ने कहा कि ठीक है, अब थोड़ा बोलने देंगे, और 1892 में आया इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। 1861 के एक्ट में इंडियन सिर्फ नॉमिनेट होते थे, काउंसिल्स छोटी थी, बजट पर बोलने का हक नहीं था, एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल नहीं था। मतलब ब्रिटिश बोलते थे तुम मेंबर हो पर डिसीजंस हम लेंगे। कांग्रेस ने डिमांड की कि काउंसिल का साइज बढ़ाओ, इंडियंस को चूज करने का राइट दो, बजट पे डिस्कशंस अलाउ करो। तो ब्रिटिश ने पहला चेंज किया कि काउंसिल का साइज बढ़ाया। तो सेंट्रल काउंसिल्स का जो था उसमें 1861 में 16 मेंबर्स होते थे। अब 1892 का जो काउंसिल्स एक्ट आया उसमें लगभग 24 मेंबर्स हो गए। प्रोविंशियल काउंसिल्स में जैसे बॉम्बे, मद्रास और बंगाल जो 3 प्रोविंसेस थे उसमें 1861 में 8 मेंबर्स थे और 1892 में बढ़ाकर 20 मेंबर्स हो गए। दिखने में लगा कि इंडियंस बढ़ रहे हैं, पर मेजोरिटी अभी भी ब्रिटिशर्स के ही पास थी। 1861 में सिर्फ नॉमिनेशन सिस्टम थी, ब्रिटिश मेंबर बना सकते थे जिनको चाहे। 1892 में इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम आया, जिसमें प्रोसेस था कि म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, यूनिवर्सिटीज, जमींदार ये लोग नाम सजेस्ट करते थे और गवर्नर उनको अपॉइंट करता था। तो ब्रिटिश ने इलेक्शन शब्द लिखा ही नहीं, उन्होंने कहा कि रिकमेंडेशन बाय बॉडीज। मतलब 1861 में नो इलेक्शन, कोई इलेक्शन नहीं था। अब 1892 में इनडायरेक्ट इलेक्शंस आया, मतलब जितने भी मेंबर्स अब आए वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होकर आ रहे थे इंडियंस के जो भी मेंबर्स थे। 1861 में बजट पे बोलने का हक नहीं था, क्वेश्चंस पूछने का हक नहीं था। 1892 में बजट पर डिस्कशंस अलाउ किया गया, क्वेश्चंस पूछने का राइट दिया गया, पर डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स पे बोलने का अधिकार नहीं था। इन पर सवाल अलाउड नहीं थे। मतलब 1861 में साइलेंट काउंसिल थी, 1892 में टॉकिंग काउंसिल हुई, पर पावरलेस ही रहा। 1861 में काउंसिल सिर्फ एडवाइजरी थी, एग्जीक्यूटिव पर जीरो कंट्रोल था। 1892 में थोड़ा बोलने का अधिकार दिया गया, पर वाइसराय पर कंट्रोल नहीं था, गवर्नर्स पर कंट्रोल नहीं थे, लॉ पर रियल पावर नहीं थी। इसलिए हिस्टोरियंस कहते थे कि 1892 एक्ट वाज एन इंप्रूवमेंट ओवर 1861 बट नॉट ए डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। तो हमने जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 देखा उसमें नॉमिनेशन ऑफ इंडियंस होता था, नो बजट डिस्कशंस होते थे, नो इलेक्शन होते थे। लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में इन लार्ज काउंसिल्स बने, इंट्रोड्यूस्ड इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए, अलाउड डिस्कशंस ऑन बजट हुआ, नो कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव रहा। तो कहानी सिंपल है, 1861 में बैठो और सुनो, 1892 में बोल लो, पर फैसला हम लेंगे। और इसी रास्ते पर इंडियन आगे बढ़े। तो 1909 का एक्ट आया, 1990, 1935 का एक्ट आया और फिर 1947 का एक्ट आया। तो आज हमने देखा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसी तरह से हमारी वीडियो में बने रहिए, हम आगे और एक्स पे वीडियो लाएंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।